Hello बच्चों, myself Dr. Ajay Ra. Today we are going to discuss the topic class 12th of ideal and non-ideal solution. आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? Ideal and non-ideal solution. इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको राउट लॉ के बारे में. अगर जिसने राउट लॉ नहीं पढ़ा होगा लेक्चर नंबर 8 और 9 देख लेंगे, वहाँ जहाँ पढ़ा है आइडियल एंड पढ़ा आपको राउट लॉ के बारे में. जैसे आप वो वीडियो देख लेंगे लेक्चर नंबर 8, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल क्या होता है. तो आज का लेक्चर मेरा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. तो देखेंगे आज हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं. तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन से. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन तो सबको पता होगा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है. तो डिफाइन किया गया है ऐसे, दो सॉल्यूशन, देखें ध्यान से, दोज सॉल्यूशन which obey the Raoult's law, which obey the Raoult's law at any concentration and temperature. किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पर किसको फॉलो करे? राउल्ट्स लॉ. और इसके लिए क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया था? सिखाया था हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर विच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर. अब देखें ध्यान से क्या बोलता है राउल्ट्स लॉ. अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होगा तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, क्या होना चाहिए? ऑब्जर्व बीपी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड बीपी. ये ऐसे बोल सकते हैं आप एक्सपेक्टेड बीपी. ऑब्जर्व बीपी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड बीपी फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. देखें ध्यान से. आप क्या करें, एक कोई सॉल्यूशन बनाए, आप मैथमेटिकल तरीके राउल्ट्स लॉ के तरीके से निकालो, उसका बीपी निकालो, फिर क्या करो, एक्सपेरिमेंट करके निकालो. दैट इज ऑब्जर्व बीपी. अगर दोनों बीपी बराबर आ जाएगा तो बोलोगे इट विल फॉलो द राउल्ट्स लॉ, अदरवाइज नहीं करेगा. अच्छा आप देखेंगे कि जो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल और आपका कैलकुलेटेड दोनों क्यों बराबर हो जा रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है. तो लॉजिक क्या समझ में आएगा, देखें ध्यान से. सपोज करें ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का सिंबल दिया था मैंने ए. यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे ए के मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर बहुत सारे ए के बीच में मॉलिक्यूल होंगे. ये आपका सॉल्यूट पार्टिकल है. सॉल्यूट को मैंने रिप्रेजेंट किया था बीबी का. यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे बीबी के मॉलिक्यूल होंगे. ये बिफोर मिक्सिंग है, ये सॉल्यूट कंपोनेंट है, ये सॉल्वेंट कंपोनेंट है. आफ्टर मिक्सिंग जैसे आप इसको मिक्स करोगे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशंस. ये क्या बन जाएगा, दोनों को आपने मिक्स किया तो यहाँ ए आ जाएगा और क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा. और ए के बीच की कोई फोर्स लगेगा. देखो ध्यान से मैंने क्या बोला है कि जो भी ऑब्जर्व बीपी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड बीपी बराबर होना चाहिए. ऐसा इसलिए होगा कि देखो ध्यान से, यहाँ मान लीजिए फोर्स कितना है, एक्स फोर्स मान लीजिए, एक्स मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ भी फोर्स क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक्स होना चाहिए. और जो बनेगा सॉल्यूशन उसका भी फोर्स क्या होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए. मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट इज क्वाइट सिमिलर टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ बीबी विच इज इक्वल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ए एंड बी ऑफ सॉल्यूशन. कि मतलब मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद ना तो फोर्स का बढ़ा हुआ ना तो फोर्स कम हुआ. और सबको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो बीपी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अगर ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन का अगर फोर्स कम बेसी हो जाता तो क्या होता, ये बीपी विल बी चेंजेस. बीपी क्या हो जाता, बिल्कुल चेंज हो जाता. लेकिन ये इसमें क्या हुआ, आइडियल सॉल्यूशन के बीच में क्या हुआ कि बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज. फोर्स का ना घटना हुआ ना तो बढ़ना हुआ. जब ये चीज चेंज नहीं होगी तो बीपी भी क्या होगी,
सेम आएगी। कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन है जहां पर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, एग्जांपल देंगे आपको, तो एक्सपेरिमेंटल भी और कैलकुलेटेड भी क्या आएगा, दोनों ये भी बराबर आएगा। अगर जिस केस में आएगा उसे हम बोलेंगे इट इज द आइडियल सॉल्यूशन। लॉजी पूछेगा तो क्या बताएंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी सॉल्यूशन इज क्वाइट सिमिलर टू द ए ऑफ सॉल्वेंट एंड बी ऑफ सॉल्यूट। न तो फोर्स बढ़ा न तो फोर्स कम हुआ, जिसके वजह से ऑब्जर्व बीपी, ये वाला ऑब्जर्व बीपी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड बीपी आता है, एंड दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशंस। अब आगे देखें, यहाँ इसके बाद आप ये फॉलो किसको करता है, आइडियल। आप देखेंगे इसकी कंडीशन, तो कंडीशन देखें ध्यान से, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। तो पहला कंडीशन आपको साफ साफ बता दिया आपको कि क्या होना चाहिए, ऑब्जर्व वीपी, फिर तो देख लें, ऑब्जर्व वीपी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वीपी होना चाहिए फ्रॉम राउट्स लॉ। सेकेंड क्या होना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए बी ऑफ सॉल्यूशन इज सिमिलर टू द ए ऑफ सॉल्वेंट एंड बी ऑफ सॉल्यूट। बीबी ऑफ सॉल्यूट का फोर्स भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तीसरा चीज कंडीशन, डेल्टा वी मैक्सिंग, डेल्टा वी मैक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप दो लिक्विड को मिलाओगे 10 ml प्लस 10 ml, टोटल कितना हो जाएगा 20 ml, तो देयर इज नाइदर इंक्रीज इन वॉल्यूम नाइदर डिक्रीज इन वॉल्यूम, दैट इज नाइदर increase or decrease in net volume, कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा। एग्जांपल देखें, जैसे 10 ml लिक्विड ए के लिया प्लस 10 ml लिक्विड बी के लिया, यहाँ ए स्टैंड फॉर सॉल्वेंट एंड बी स्टैंड फॉर सॉल्यूट, टोटल कितना बन जाएगा 20 ml ऑफ सॉल्यूशन। आप चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल कितना 20 और फाइनल भी कितना 20, तो डेल्टा वी मिक्सिंग कितना आने वाला है 0 आएगा। तो जब जब आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे वहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आने वाला है 0 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा सोचो, चेंज क्यों आएगा, अगर ये फोर्स बढ़ता तो मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाते हैं कि नहीं, तो कंडेंस होकर मॉलिक्यूल पास में आते हैं, तो ये कितना होता 20 नहीं होकर कुछ कम होता। और उल्टा सोचो, अगर फोर्स बढ़ जाता, फोर्स बढ़ता तो कम वॉल्यूम कम हो रहा है, अगर फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में कम हो तो क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा बढ़ जाएगा, तो ये क्या आता है 21 आता, तो फिर पॉजिटिव आ जाता। लेकिन आइडियल के केस में क्या होता है, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स, ना तो फोर्स बढ़ता है ना तो फोर्स कम होता। अब सोचो, अपने इमेजिन करो, अगर मान लो फोर्स बढ़ जाए तो मॉलिक्यूल पास आ जाए, जैसे मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल पास आएंगे तो नेट वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, जितना होना चाहिए था उससे एक्सपेक्टेड से क्या हो जाएगा कम। और आइडियल क्या बोलता है कि जितना मिलाओगे उतना ही होना चाहिए। तो कब पॉसिबल है, सोचो अपने आप से, आइडियल चीजें है ना फ्रेम की गई होंगी कि 20 ml कब होगा, जब यहाँ पर फोर्स ना तो घटे ना तो बढ़े। कंडीशन लगा गया। चले आप सेकेंड देखेंगे, अगली कंडीशन देखिएगा। तो बताया था आपको पहला कंडीशन कि डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी 0, और इसका मतलब क्या बताया था कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन नाइदर वॉल्यूम विल इंक्रीजेज नॉर वॉल्यूम विल बी डिक्रीजेस। ऐसा क्यों हो रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सेकेंड कंडीशन क्या है इसकी, मेनली हीट के बारे में बात करें, डेल्टा एच दैट इज हीट, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, ये भी क्या होगी बिल्कुल 0 आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब दो लिक्विड को मिलाओगे, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता होगा, किसका फॉर्मेशन आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता होगा, तो उसके दौरान ना तो हीट विल इवॉल्व होगी ना तो हीट विल बी
रिलीज होगी। जनरली क्या होता है जब कोई सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है या तो हीट रिलीज होती है या तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। बट आइडियल सॉल्यूशन केस में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग शुड भी क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे आप ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ideal solution neither heat will release or absorb। अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर हीट रिलीज होती है क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जब आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है ना तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता ना तो एंडोथर्मिक। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। जनरली क्या होता है कि जब भी सॉल्यूशन कोई बनता है तो या तो हीट एब्जॉर्ब होता है या तो हीट विल बी रिलीज। बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन नो हीट विल बी रिलीज, नो हीट विल बी एब्जॉर्ब। कैसा क्यों देखते हैं यहाँ पर, देखिए एग्जांपल से। ये मान लीजिए आपका ए मॉलिक्यूल है, दैट इज सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है। इधर आपने क्या मिलाया, बीबी का मॉलिक्यूल, दैट इज सॉल्यूट का कंपोनेंट है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, इधर आपका ए बी सॉल्यूशन का कंपोनेंट है। तो आप देखो ध्यान से, सबको पता है जब भी ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, देखो बॉन्ड बना है ए और बी के बीच में कि नहीं। अच्छा बॉन्ड बनता है तो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। बॉन्ड का फॉर्मेशन, अरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ती है, तो बॉन्ड को बनने के लिए क्या करना पड़ता, हीट रिलीज होती है। तो जब सॉल्यूशन बना होगा तो यहाँ प्रोसेस कैसा होगा बताओ, एंथैल्पीज कैसी होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। मान लो कितना, -x किलो जूल है। माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट रिलीज हो रही है। अब बताओ ये कब बना होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। अब बॉन्ड का ब्रेक होना प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक। तो यहाँ एंथैल्पी कैसी होगी, प्लस होगी। अब प्लस x होगी कि y होगी, अगर x ही होगी तो दोनों फोर्स क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे कि नहीं। x कब होगी, जब ये वाला फोर्स इसके फोर्स से क्या हो, बराबर हो। मैंने क्या बोला था कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए और बी के बीच में जितना होगा उतना ही बीबी और ए के बीच में होगा। तो जितना फोर्स इसको ब्रेक करने में दोगे उतना ही फोर्स रिलीज हो जाएगा यार। जितना हीट दोगे ना उतना ही सेम अमाउंट में हीट विल बी रिलीज। तो नेट हीट कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पर भी क्या होगा, प्लस x होगा। और डेल्टा एच कैसे निकालोगे, फाइनल हीट, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 आ जाएगा कि नहीं। ये फाइनल मान लो, -x ये +x = 0। इसलिए क्या बोला कि जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो नाइदर हीट विल बी रिलीज नाइदर हीट विल बी एब्जॉर्ब, देयरफॉर डेल्टा एच विल बी 0। तो आपको दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, पहला ये वाला डेल्टा बी मिक्सिंग 0, क्यों 0 बता दिया आपको, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 बता दिया। और दो पर बताया था आपको, पहला पॉइंट क्या था, ऑब्जर्व बीपी = कैलकुलेटेड बीपी। सेकंड पॉइंट बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, ए बी का जितना होगा उतना ही ए और बीबी के बीच में होना चाहिए। तो 4 पॉइंट मिलनी है आइडियल सॉल्यूशन के। आप क्या देखेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए आ जाइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आप सबको पता ग्राफ को प्लॉट करना है, तो आप सबको पता है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या फॉलो करता है, राउट्स लॉ। और आपने राउट्स लॉ का ग्राफ पढ़ा है कि नहीं, ऑलरेडी पढ़ा है। तो लिखें इट फॉलो द, सिंपल सा, इट फॉलो द राउट्स लॉ। सो इसलिए ग्राफ विल सिमिलर टू राउट्स लॉ। आपने ग्राफ कैसे प्लॉट किया था, आप देखें ध्यान से। इधर आपने क्या लिया था, मोल फ्रैक्शन, इधर क्या लिया था आपने, बीपी लिया था। सेम चीज ये, इधर मोल फ्रैक्शन, इधर बीपी, यहाँ पे सॉल्यूशन। यह लिया था XA1, मतलब केवल मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्वेंट का है।
और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना मान लिया 0। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द प्योर कंडीशन है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, ये सॉल्यूशन नहीं है, केवल क्या है प्योर लिक्विड ही सॉल्वेंट है। यहाँ पर ये क्या है, प्योर लिक्विड ए है और ये कैसा है, वोलेटाइल है। और जब वोलेटाइल होगा तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। कितना प्रेशर मान लिया मैंने पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या, इट इज द प्योर बीपी ऑफ ए। अब बताओ, जैसे आप यहाँ देखो एक्स से मैंने क्या कर दिया 0, मतलब इधर से जाने पे क्या हो रहा है, इसका अमाउंट कम हो रहा है कि नहीं। तो आपने पढ़ा था राउट लॉ, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एक्स से, और पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से। तो जैसे आप एक्स से 0 होगा तो पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। तो जैसे इधर से इधर आओगे आप तो ये किसकी लाइन हो जाएगी, पी हो जाएगी कि नहीं, डेट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए। जब एक्स ए की वैल्यू 1 होगी उस समय क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए के बराबर आएगा कि नहीं। सिमिलरली अगर एक्स ए 0 है एक्स बी कितना होगा 1, डेट इज प्योर लिक्विड ऑफ बी। प्योर लिक्विड बी का मतलब ये, इसे आप मान लो सॉल्यूट मान सकते हो, इसे आप क्या मान लो पहले, सॉल्वेंट। आप सेम चीज है, आप जा देखो यहाँ एक्स से क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं, तो एक्स का प्रेशर भी क्या होगा मैक्सिमम, दैट इज पी नॉट बी। आप इधर से इधर आने पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, एक्स से 0 हो रहा है कि नहीं, एक्स भी क्या हो रहा है 0, तो लाइन किधर आएगी 0 हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि यहां पर क्या बताया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो जैसे एक्स बी 0 होगा पी बी क्या हो जाएगा पी नॉट बी के बराबर। ती लाइन किसकी हो जाएगी, पी नॉट बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो गया। तो क्या आ गया, डेट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, डेट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जा समझो ध्यान से, ये क्या है, इट इज द ऑब्जर्व प्रेशर, इट इज द कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट लॉ। दोनों बराबर आ रहा कि नहीं, सेम चीज यहां पर है। आज आपने पढ़ा राउल्ट लॉ के हिसाब से, अगर पार्शियल प्रेशर को जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये लाइन क्या किसकी हो जाएगी, पी ए प्लस पी बी की हो जाएगी, दैट इज पी एस ऑफ सॉल्यूशन। हो गया कि नहीं, ये ग्राफ बिल्कुल फॉलो कर रहा है राउल्ट लॉ कि नहीं। तो जो ग्राफ ये वाला फॉलो करेगा, जो सॉल्यूशन, उससे हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, अदरवाइज क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो बिल्कुल सेम ग्राफ है राउल्ट लॉ के हिसाब से। आप क्या देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते होंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा आइडियल सॉल्यूशन क्या था, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर को, मतलब कंसंट्रेशन चेंज करने पर और टेम्परेचर को चेंज करने पर उसका ऑब्जर्व वीपी शुड बी इक्वल टू द कैलकुलेटेड वीपी, बिल्कुल सेम आना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, आपने एजम्पशन मान रखा है कि जो सॉल्यूशन बना था उसके बीच में ए और बी था, जो फोर्स था वो बिल्कुल क्या है, सिमिलर है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। जो फोर्स ही सिमिलर है, जो फोर्स चेंज नहीं हुआ, तो आपको सबको पता है कि वीपी किससे अफेक्टेड होती है, फोर्स से अफेक्टेड होती है। जब आपका फोर्स ही चेंज नहीं हुआ तो बीपी भी चेंज नहीं होगी, तो उस समय क्या होगा, ऑब्जर्व बीपी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड बीपी के बराबर आने आएगा। बिल्कुल सही है। आप देखेंगे इसके क्या कुछ कॉमन एग्जांपल्स। अब बताओ एग्जांपल्स कैसे याद किया जाएगा। एग्जांपल की कंडीशन तो यही है कि ऐसे दो लिक्विड को मिलाओ जहां पर फोर्स ना तो घटे ना तो बढ़े, नो इंक्रीज इन फोर्स नो डिक्रीज इन फोर्स। तो मतलब क्या हुआ, ऐसे लिक्विड को मिलाओ, ऐसे ऑर्गेनिक लिक्विड को मिलाओ जो बिलोंग क्या करते होंगे, सेम फैमिली के करते हो। मान लो आपने दो अल्कोहल ले लिया है, इथाइल अल्कोहल और ले लिया मिथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल के अंदर जो फोर्स होगा, इथाइल अल्कोहल के बहुत सारे, एक बाल्टी ले लो इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल का फोर्स होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम फोर्स तो मिथाइल अल्कोहल के बीच में होगा क्योंकि सेम फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं। तो जब भी आपको आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल सर्च करना हो एग्जाम में, क्या दिमाग लगाएंगे, मिक्सिंग ऑफ सेम फैमिली, मिक्सिंग ऑफ सेम फैमिली। एग्जांपल क्या बताया, इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल अल्कोहल। नाम आगे पीछे ले सकते हो, मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल। आपने नाम सुना होगा अल्काइल हैलाइड का, RX। इथाइल क्लोराइड ले लो, इथाइल ब्रोमाइड ले लो, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं कि नहीं।
आपने सुना क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ले लो, बेंजीन ले लो, टॉल्यूइन ले लो, बोथ आर हाइड्रोकार्बन्स, मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स किसके एग्जांपल हो जाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन के। तो एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपको क्या दिमाग लगाना है कि दो ऐसे लिक्विड के मिलाओ कि जो ये अल्कोहल था, ये अल्कोहल सॉल्वेंट, ये अल्कोहल सॉल्यूट, तो बनने के बाद भी क्या हो? नेचर चेंज ना हो। नेचर चेंज कब नहीं होगा? जब दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हो। चले, सिंपल सी लॉजिक है एग्जांपल रखने का, मैं बता दिया आपको। तो लिखें एक लाइन एग्जांपल के लिए, मिक्सिंग ऑफ टू सिमिलर ग्रुप्स, ग्रुप्स ना लिखो फैमिली। एग्जांपल्स देखें जैसे मिक्सिंग ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ALC स्टैंड फॉर अल्कोहल, प्लस इथाइल अल्कोहल। सेकेंड एग्जांपल, मिक्सिंग ऑफ इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड। देखें दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलिए थर्ड एग्जांपल हो जाएगा मिक्सिंग ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन, दोनों क्या हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, बेंजीन एंड टोल्यूइन। चलिए फोर्थ एग्जांपल, मिक्सिंग ऑफ CCl4 प्लस SiCl4। देखें ध्यान से, ये कार्बन है कि नहीं, और ये क्या है? सिलिकॉन। और कार्बन और सिलिकॉन किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दोनों किस ग्रुप के हैं? फोर्थ ग्रुप के हैं, तो सेम फैमिली का होगा। चलिए ऐसे बताएं एग्जांपल सोच के अपने से, मिक्सिंग ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, कोई ले सकते हैं यहां पर। फिफ्थ लिखें, सिक्स एग्जांपल, मिक्सिंग ऑफ नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, दोनों क्या हैं? अल्केन है कि नहीं? और अल्केन के बीच में कौन सा फोर्स होता है? वन डर वाल फोर्स। तो इसे आप सल्यूट मान लो, इसे आप क्या मान लो? सॉल्वेंट। तो यहाँ भी वन डर वाल फोर्स, यहाँ भी वन डर वाल फोर्स, दोनों का मिक्स करोगे तो जो नया बनेगा कंपाउंड वो भी क्या होगा? हाइड्रोकार्बन तो होगा, उसके अंदर भी क्या होगा? वन डर वाल फोर्स होगा। तो मिक्सिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ फैमिली होनी चाहिए, तो इसके थ्रू आप एग्जांपल याद कर लेंगे। तो ये मैंने क्या खत्म कर लिया? आइडियल सॉल्यूशन का। थ्योरेटिकल एक नंबर में आएगा यहाँ से, या तो एग्जांपल पूछ लेगा आपसे, या तो पूछ लेगा क्या? कंडीशन जो बताई थी आपको पहले। तो दो चीज़ रखनी है इसके अंदर। चलिए, तो मैंने आइडियल सॉल्यूशन देख लिया, अब क्या देखने वाले हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए नॉन आइडियल क्या होता है, तो आपने आइडियल देखा था, ऐसा सॉल्यूशन जो क्या फॉलो कर रहा था? राउट लॉ को फॉलो कर रहा था। अब यहाँ क्या बोल देंगे? दोज सॉल्यूशन लिखें, डिफाइन कर लें, दोज सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउट्स लॉ एट एनी कंडीशन ऑफ, किसी भी कंडीशन पर, एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पर ऐसा दो लिक्विड का मिक्सचर जो राउट लॉ को फॉलो ना करे, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। अब देखें ऐसा क्या हो रहा है कि फॉलो नहीं कर रहा राउट लॉ को, तो बेसिक इसका लॉजिक क्या होगा? सेकेंड पॉइंट देखें लॉजिक में, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स between solution A, B is quite different from AA of solvent and BB of solutes।
मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका ये जो ए बी का बीच में IMF है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, किसके बराबर नहीं हो रहा है, ए ऑफ सॉल्वेंट और BB ऑफ सॉल्यूट। मतलब क्या हो गया होगा, जब भी सॉल्यूशन बना होगा या तो फोर्स इंक्रीज हो गया होगा या तो फोर्स डिक्रीज हो गया होगा। आइडियल में क्या हो रहा था, नाइदर फोर्स विल इंक्रीज नाइदर फोर्स विल बी डिक्रीज, बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन या तो फोर्स बढ़ गया होगा या तो फोर्स घट गया होगा। आप सोचो अगर फोर्स बढ़ गया होगा तो इसे हम नाम क्या देंगे, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन नाम दे देंगे, नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अगर निगेटिव हो रहा होगा तो क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। जो राउट्स लॉ से क्या हो रहा होगा, निगेटिव हो रहा होगा। तो कहां से लॉजिक आ रहा है, इस फोर्स से आ रहा है, या तो फोर्स बढ़ गया होगा या तो फोर्स कम हो गया होगा। नेचर में पॉसिबल हर तरह के लिक्विड है यहाँ पर। चले अब जब ये फोर्स आगे पीछे हो जाएगा तो आप बताओ जो ऑब्जर्व VP थी वो कैलकुलेटेड VP से अलग होगी कि नहीं होगी, वो भी डिफरेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट में क्या आ गया, ऑब्जर्व VP इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेटेड VP फ्रॉम राउट्स लॉ। कहां से कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम राउट्स लॉ के थ्रू। ये अलग आएगी, अलग क्यों आएगी समझ में आ गया, अलग ये आएगी, इसका रीजन ये लिखा हुआ आपका पीछे कि फोर्स आगे पीछे हो गया होगा। अब क्या हो सकता है बताओ, या तो ये बढ़ जाएगा इससे या तो इससे क्या होगा, कम हो जाएगा। या तो ऑब्जर्व VP ग्रेटर देन कैलकुलेटेड, जो आप सोच रहे थे उम्मीद कर रहे थे उससे अलग आ रही है, या तो उससे कम भी आ सकती है। तो दो केस है कि नहीं यहाँ पर, या तो पॉजिटिव डेविएशन या तो नेगेटिव डेविएशन। अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। तो यहाँ से क्या देखेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कितने तरह के हो रहे हैं, फर्दर देयर आर 2 टाइप्स। तो 1 by 1 पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन, फिर क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव डेविएशन। चलिए अब देखिए इधर, तो देख के लिख चलते हैं। पहला टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स के अंदर पहला लेके चलते हैं हम लोग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation from Raoult's law, from Raoult's law। ये टॉपिक बना आपका। उसी प्रकार से सेकंड क्या पढ़ेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। यहां पर क्या होगा देखें ध्यान से, कब होगा नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन, कंडीशन बताने वाले हैं। पहला कंडीशन क्या होगा कि ऑब्जर्व VP इज ग्रेटर देन, हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन कैलकुलेटेड बोलो या तो क्या बोलो, एक्सपेक्टेड, जो आप उम्मीद कर रहे थे राउट लॉ से, इसी को क्या बोलते हैं बुक में कभी कभार एक्सपेक्टेड VP से ज्यादा आएगा। आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने पहले क्या किया, राउट लॉ से कैलकुलेट किया, कुछ आया, जब उसका एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया तो उससे क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था। तो इसके लिए लॉजिक दिया गया केमिस्ट्री में, ज्यादा क्यों आ रहा होगा, सोचा गया होगा कि हमें पता है कि VP किससे डील होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, कि जो सॉल्यूशन बना होगा उसके बीच में फोर्स कम हो गया होगा। जब फोर्स कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मॉलिक्यूल के लिक्विड की तरह आ जाएंगे, ज्यादा गैस में आ जाएंगे। वो गैस क्या करेगा, ज्यादा एक्सर्ट करेगा प्रेशर, दैट इज कॉल्ड VP। तो ये लॉजिक क्या दिया गया, सोचा गया ऐसा, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन, दिस स्टैंड फॉर बिटवीन AB ऑफ सॉल्यूशन इज लेस, फोर्स क्या हो गया होगा, कम, इज लेस देन
BB ऑफ सॉल्यूट और AA ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि उस लिक्विड के बीच में जो सॉल्यूशन बना उसका फोर्स कम हो गया। सर AB ऑफ सॉल्यूशन, AB ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या हुआ होगा, AB ऑफ सॉल्यूशन के बीच में फोर्स कम हो गया होगा, किसके कंपेयर में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा कि नहीं। तो जैसे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ऑब्जर्व BP आपको ज्यादा दिखाई देगी कैलकुलेटेड से। दो कंडीशन आगे क्लियर। आप बताओ, सोचो अपने आप से, जब ये फोर्स कम हो गया, बात नहीं, जब ये फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में कम हो गया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे कि नहीं, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा कि नहीं। तो यहां पर डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव में आएगी कि नहीं, मतलब 10 + 10 20 ना होगा, अब कितना होगा 20.1 20.2 होने वाला होगा। पॉजिटिव डेविएशन है, क्यों, पहले क्या हो रहा था 10 ml + 10 ml 20 ml हो रहा था। कब हो रहा था, जब फोर्स ना तो घट रहा था ना तो फोर्स बढ़ रहा था। अब क्या हुआ, 10 + 10 20 से ज्यादा आएगा, जब ज्यादा आएगा तो डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि जब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो भी पॉजिटिव वाला जब भी बनेगा तो स्लाइटली वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस, हल्का सा आपको वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखाई देगा, दैट इज स्लाइटली वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस, हल्का सा वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये सब एक्सपेरिमेंट की बातें हैं, फिलहाल ऐसे मान लें आप जो कह रहे हो, ठीक ना। एग्जांपल देखें, 10 ml ऑफ A सॉल्वेंट प्लस 10 ml ऑफ B सॉल्यूट, कितना होना चाहिए था 20, लेकिन अब ये 20 ना होकर कितना हो गया 20.1 ml, या ऐसे कुछ ज्यादा होगा। तो जब भी डेल्टा V निकालोगे मिक्सिंग, तो कैसे, ये फाइनल हो गया कि नहीं, 20.1 माइनस ये 20 कितना आएगा 0.1 ml, बढ़ गया कि नहीं। तो ये क्या हो रहा है, 0 से बढ़ा रहा है कि नहीं, बताएं। तो ये चीज वो नॉट इक्वल टू की जगह उस जगह पे इक्वल की चले, मतलब ये 20 के इक्वल नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। तो डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल नॉट इक्वल 0 से हमेशा बड़ा आएगा। और इसके बाद जो D पॉइंट है, देखिए ध्यान से, D पॉइंट कंडीशन जो है, डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, मतलब कैसे मन आएगा, नॉट इक्वल टू मतलब डेट इज पॉजिटिव आएगा कि नहीं, और पॉजिटिव का मतलब कैसा हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसा हो गया भैया, एंथैल्पी कैसी आ रही है, एंडोथर्मिक। मतलब क्या होगा कि जब भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनना होगा पॉजिटिव वाला, हीट विल बी एब्जॉर्ब। यहाँ क्या होगा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हीट विल बी एब्जॉर्ब। हीट क्या होने वाली है, एब्जॉर्ब होने वाली है। चले कैसे समझ लेंगे एग्जांपल से। आपके पास AA सॉल्वेंट हो गया, BB क्या हो गया आपके पास, सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये AB क्या हो गया आपका, सॉल्यूशंस। मैंने क्या बोला था यहां पर कि जब भी बनेगा नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन तो क्या होने वाला है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स AB के बीच में कम होगा कि नहीं, बताएं ध्यान से। तो जो ये सॉल्यूशन बना है इसके बीच में जो फोर्स दिखाई दे रहा है हमेशा क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू ज्यादा। मतलब इधर वाला प्रोसेस कैसा होता है बताओ, दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो ये +x होगा कि नहीं। अब ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक, तो कैसा होगा, माइनस होगा। अब ये -x होगा कि y होगा, किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर। लेकिन आपने क्या बोला, इसके बीच में फोर्स कम हो गया है, तो यहाँ फोर्स क्या होगा, अलग होगा, डेट इज y मान लिया। आप सोचेंगे कि किधर फोर्स ज्यादा है, इधर फोर्स ज्यादा है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए कि नहीं, तो +x क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू -y। तो हायर माइनस लोअर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं। और पॉजिटिव का मतलब प्रोसेस कैसा हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। गेटिंग पॉइंट।
ये चीजें हो गई। तो जब भी आप नॉन आइडियल का बनाओगे पॉजिटिव डेविएशन, तो देखो इसमें हो क्या रहा, रटने का तरीका कि पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ बढ़ रहा है कि नहीं। ऑब्जर्व बीपी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। डेल्टा वी मैक्सिम भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्लस में आ रही है। एंथैल्पी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन एक चीज निगेटिव में क्या आ रही है, बस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। निगेटिव का मतलब कम हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, कम, सब कुछ बढ़ रहा है। ऐसे याद रखेंगे कि जब भी पॉजिटिव डेविएशन बढ़ेगा तो सब कुछ क्या होगा, बढ़ेगा। एक चीज कम क्या होगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लॉजिक खत्म। तो ये होगा आपका सारे सॉल्यूशन। तो हमने देख लिया नॉन आइडियल के ये। आप क्या देखेंगे इसके, बताओ, ग्राफ्स। आप जो ग्राफ पहले ड्रॉ किया था राउथ लॉ के हिसाब से, ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। इससे ग्राफ अलग आएगा कि नहीं, बिल्कुल अलग ग्राफ आएगा। तो आप देखेंगे ग्राफ के बारे में। चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव नॉन आइडियल। तो आपने क्या देखा था यहाँ पर कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और पॉजिटिव डेविएशन वाला, वहां पर क्या हो रहा था, ऑब्जर्व बीपी विल बी ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड बीपी फ्रॉम राउथ लॉ। चलिए ध्यान से, मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जर्व बीपी ग्रेटर देन कैलकुलेटेड बीपी फ्रॉम राउथ लॉ, फ्रॉम राउथ लॉ से। मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, पीए ग्रेटर देन पी नॉट ए और एक्स। ये क्या है, इट इज द ऑब्जर्व बीपी किससे ज्यादा आ रहा है, कैलकुलेटेड बीपी से। सिमिलरली बी के लिए बी क्या होगा, ज्यादा आएगा एक्स बी से। और सिमिलरली जो पीएस ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, ये दोनों क्या बताओ, इट इज द कैलकुलेटेड बीपी ऑफ सॉल्यूशन जो कि ज्यादा आ रहा है। ये क्या है, केवल सॉल्वेंट बी का है जो कि ज्यादा आ रही है। किसका लिए है, सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट के लिए हो गया कि नहीं, किसके लिए हो गया, सॉल्यूट के लिए। किसके लिए हो गया, सॉल्यूशन का। और तीनों में हम क्या दिखा रहे हैं कि ऑब्जर्व बीपी ग्रेटर देन कैलकुलेटेड बीपी फ्रॉम राउथ लॉ। तो ग्राफ कैसा आएगा, सोचिए ध्यान से अपने आप से। जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे, देखें ध्यान से, तो ये एक्स ए 1 ले लिया, एक्स बी क्या कर लिया, 0। तो आपने क्या देखा था, ग्राफ। चलिए पहले बना, अब ये लाइन किसकी है बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए प्लस एक्स ए। और ये लाइन किसकी है, पीबी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स। अभी ग्राफ किसके लिए प्लॉट किया गया है, यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जर्व बीपी किसके बराबर आ रहा है, कैलकुलेटेड। दैट इज केस 1 ऑफ राउथ लॉ। आइडियल का हो गया कि नहीं, क्या फॉलो कर रहा है आइडियल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पीए ज्यादा आ रहा है इस डाटा से, पीएस क्या ज्यादा आ रहा है, दैट इज ऑब्जर्व बीपी। तो जो ग्राफ आएगा क्या करेंगे, लाइन किसके लिए बताओ, पीबी क्या कि नहीं। ये ग्राफ कैसा आएगा, देखो ध्यान से, हल्का था एलिवेटेड करके आएगा, डैश वाला। ये लाइन किसके लिए होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, पीबी ग्रेटर देन पी नॉट बी और एक्स बी। ऑब्जर्व ज्यादा आ रहा। सेम ये ग्राफ डॉट से दिखा रहे हैं, देखो ध्यान से, ये डॉट दैट इज एलिवेट करके आ रहा है, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए और एक्स। इन सिमिलर वे जो आप सॉल्यूशन में ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्रेटर देन पी ए प्लस पीबी से ज्यादा है। तो जो डार्क लाइन वाली दिखाई दे रही है, ये किसके लिए होगी, आइडियल सॉल्यूशन के वाले। जो डॉटेड दिखाई दे रही लाइन किसके लिए हो जाएगी, पॉजिटिव नॉन आइडियल डेविएशन। एंड दिस ग्राफ शो क्या कर रहा है कि ऑब्जर्व बीपी ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड बीपी फ्रॉम राउथ लॉ। अब किसकी बात करेंगे, एग्जांपल की बात कर लेते हैं कुछ।